अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम असद है और आप देख रहे हैं फ्रेगनेंस लॉस। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वीडियो लेट हुई। मेरी आवाज से आपको आइडिया हो ही रहा होगा, थोड़ा सा जरा तबीयत नहीं ठीक थी, थोड़ा सा फ्लू वगैरह हुआ था। तो फ्लू से मतलब कि कोरोना नहीं हुआ था। बहरहाल अल्लाह हम सबको इससे महफूज फरमाए, अल्लाह हमारे लिए आफियत वाला मामला फरमाए। हमें अपने अज़कार मजबूत करने चाहिए ताकि इस आजमाई से हम लोग निकल सकें। अल्लाह हम पे सब पे अपना रहम फरमाए और हम सबको इससे महफूज फरमाए। आज जिस फ्रेगरेंस के ऊपर डिस्कशन करनी है वो है ईडन रोब की तरफ से फ्लीट 100 ml की बॉटल है। इसकी प्राइस है 1850 रुपीज। प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत बेहतरीन है। ईडीपी है। मैंने इस फ्रेग्रेंस को काफी चेक किया है, मुझे एक फ्रेग्रेंस की रिजेंबल भी महसूस हुई, लेकिन मैंने उसको बाद में उसके साथ भी टेस्ट किया। वो मैं बाद में बताऊंगा किसके साथ मैंने टेस्ट किया और मुझे उसके साथ रिजेंबल भी महसूस हुई कि नहीं हुई। बहरहाल फिलीट का मतलब होता है बहरी बेड़ा। आपको आइडिया हो ही गया होगा इसके मेन अकॉर्ड्स क्या है, इसके नाम की तरह के इसके अकॉर्ड्स हैं। इसकी ओपनिंग जो मैंने चेक की है, मुझे इसकी ओपनिंग में इस तरह महसूस हुआ है कि इसमें ना एक्वेटिक टोन्स आती हैं, सी नोट्स आती हैं। तकरीबन ये 5 से 15 मिनट के आसपास रहती हैं। इस तरह कर लें आप इसको कि अगर तो इंडोर है फिर तो तकरीबन 15 मिनट से 10 मिनट के आसपास रहेगी, 10 से 15 मिनट के आसपास रहेगी। और अगर ये आप आउटडोर में काम इसको मतलब यूज किया हुआ है और आउटडोर में है आप, तो हार्डली मेरा ख्याल है कि 5 से 10 मिनट के आसपास, इससे ज्यादा ये टोन स्टे नहीं करती ओपनिंग की। उसके बाद इसके अंदर जो मुझे मिडिल ऑर्डर के अंदर जो टोन महसूस होती है ना, और वो उसके बाद कोई टोन ज्यादा महसूस नहीं होती। जो एक होता है ना की नोट, जिसको स्निफ करने के बाद आपको एक चीज पहली जो जहन में आती है, वो इसमें एक लेवेंडर है। लेवेंडर के अलावा और कोई टोन इसके अंदर मुझे महसूस नहीं हुई। हालांकि कंपनी क्लेम तो काफी चीजों को करती है, लेकिन मेरी ओपिनियन ये है कि इसमें दो ही टोन्स मुझे महसूस हुई हैं। एक तो इसमें एक्वेटिक टोन्स और दूसरी इसमें से जो है ना लेवेंडर की टोन। इसके अलावा इसमें कोई और टोन महसूस नहीं होती। सैंडलवुड वगैरह, मस्क वगैरह उन्होंने मेंशन किया था। मैंने बार उसको भी मतलब अपनी कंसिडरेशन के अंदर रख के इसको भी चेक करता हूँ, लेकिन बहरहाल जो मुझे महसूस हुआ वो ये महसूस हुआ। फ्रेग्रेंस इसकी मुझे ना ओपनिंग में जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको यूज किया ना, मुझे लगा कि डेविड की जो कूल वाटर है ना, डेविड की, उसके साथ रिजेंबल मुझे महसूस हुई। लेकिन मैंने उसको इसके साथ चेक किया, वो थोड़ा सा ना इंटेंस वर्जन है, उसके इंग्रेडिएंट्स थोड़े से चेंज है। वो थोड़ी सी जरा शार्प सी, थोड़ी सी और टाइप की, मतलब जैसा इंटेंस वर्जन नहीं होता किसी फ्रेग्रेंस का, मुझे उसमें वैसा महसूस हुआ। और जो फिलीट है ना, ये थोड़ी सी सॉफ्ट सी, स्वीट सी, ये साइड की फ्रेग्रेंस महसूस हुई। प्राइस पॉइंट के हिसाब से पाकिस्तानी ब्रांड में मेरे ख्याल से इससे नीचे कोई प्राइस नहीं है। जो पाकिस्तानी ऑफिशियली ऑपरेट कर रही हैं ब्रांड्स, उसमें इससे नीचे कोई मतलब प्राइस मेरा नहीं ख्याल है कि मेरी नजरों में अब तक नहीं हो सकता हो भी, लेकिन मेरी नजरों में अब तक नहीं आई कि इससे नीचे कोई प्राइस में हो। अब फ्रेग्रेंस इसकी कैसी है? फ्रेग्रेंस इसकी बस एवरेज फ्रेग्रेंस है, बहुत ज्यादा आउट क्लास नहीं, बहुत ज्यादा मतलब एक मिस्टीरियस सी और बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंट सी चीज होती है ना, वैसी नहीं। बड़ी रूटीन सी, बड़ी कॉमन सी फ्रेग्रेंस महसूस हुई। कोई यूनिकनेस नहीं है इस फ्रेग्रेंस के अंदर। ये फ्लीट की मैं बात कर रहा हूँ। इसकी अगर मेरी ओपिनियन देखी जाए तो मेरा ख्याल मैं इसे दोबारा ना बाय करूंगा और ना शायद दोबारा इसको यूज करूं, क्योंकि इसमें कोई एक्वेटिक टोन्स के अंदर ना, या जिसको एक्वेटिक नेम से बहुत सी फ्रेग्रेंसेस ऐसी हैं जो बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर, नो डाउट उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी वीक ही होती है, लेकिन वो फ्लेवर में, अपनी टेस्ट में, अपने एक्सपीरियंस में थोड़ी सी डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। प्राइस पॉइंट्स भी फिर उसके हिसाब से उनके प्लस होते हैं, लेकिन मैं एक ओवरऑल फ्रेग्रेंस की बात कर रहा हूँ। फ्रेग्रेंस, अब मेरी ओपिनियन, मैं इसको इतनी ज्यादा कोई इतना परसेंटेज नहीं दूंगा। अगर मेरे ख्याल से, मेरी अगर ओपिनियन में अगर मैं इसको मार्किंग करूं, तो जिस तरह 10 आउट ऑफ 4 या 5, इससे ज्यादा नहीं। जिसने भी बाय करनी हो या जिसका भी इस प्राइस में लेने का दिल हो, फर्स्ट उसको वो चेक करे। चेक करने के बाद इस पे मतलब अपनी ओपिनियन कायम करेंगे ये बाय करनी चाहिए कि नहीं बाय करनी चाहिए। बहरहाल ईडन रोब की एक और फ्रेग्रेंस है होमवर्क के नाम से, मुझे इसकी भी रिक्वेस्ट आई, मैं इसको भी चेक कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। मेरे ख्याल से एक लास्ट यही फ्रेग्रेंस रह गई है जिसके ऊपर डिस्कशन ईडन रोब की नहीं की। इसके ऊपर डिस्कशन करने के बाद ना एक शॉर्ट सा ओवरव्यू देंगे, मैं दे दूंगा आपको, ताकि आपको लेने में आसानी हो कि हमें कौन सी फ्रेग्रेंसेस बाय करनी चाहिए और कौन सी बाय नहीं करनी चाहिए, जिनकी परफॉर्मेंस भी ठीक हो। इंशाल्लाह 1-2 वीडियोस के बाद ना मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस इस तरह है कि ये 3 से 4 घंटों के आसपास मैक्सिमम परफॉर्म करती है इन दिनों के अंदर। और आगे गर्मी आ रही है, गर्मी में मेरे ख्याल से शायद थोड़ा सा और वीक हो जाए। और इसकी जो स्याज है ना, वो
बहुत ज्यादा कर लें तो 1 घंटा, बहुत ही ज्यादा कर लें तो 1 घंटा, इससे ज्यादा ना आपके इर्द गिर्द का जो क्लाउड होता है वो नहीं बनता। बहरहाल ये मेरी ओपिनियन है, ये मेरी टेस्टिंग है। अगर किसी भाई ने इसको यूज किया हुआ है तो वो मुझे अपनी ओपिनियन शेयर करें, अपना एक्सपीरियंस मुझे मेरे साथ शेयर करें। मुझे अच्छा लगता है कि कोई अगर मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, मुझे और मजीद मेरी नॉलेज में इजाफा होता है कि यार ये मेरे साथ ऐसी है कि लोगों के साथ भी ऐसी है। बहरहाल ये थी हमारी आज की वीडियो लंबी हो रही है। चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।